students, my name is Mehan. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the development of the pollen sac. ठीक है, ये भी एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट पोलन सेक्स की कैसे होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, पोलन सेक्स क्या होते हैं, आपको ये मैंने बताया था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, ये क्या है, एंथर्स है। ठीक है, एंथर्स, और ये क्या है, ये फिलामेंट्स है। ठीक है, एंथर्स के ऊपर मैंने बताया था 2 लॉब्स है एंथर के ऊपर, एक एंथर पे 2 पोलन की टोटल 4 पोलन सैक्स होते हैं। इन पोलन सैक्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, वो कैसे होती है। बताऊंगी डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक्स को और हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, पोलन्स में आपको बता चुकी हूँ, पोलन्स क्या होते हैं, जो एंथर्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, सैक्स मतलब क्या होता है, बोरे। ठीक है, कि पोलन के बोरे की डेवलपमेंट, मतलब कि पोलन सैक्स की डेवलपमेंट कैसी होती है। माइक्रो मीन स्मॉल, स्पोरेंजिया में जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनकी डेवलपमेंट कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें क्या लिखना है, बुक में सो मच, मतलब कितना सारा कंटेंट दिया है, सो आई विल सिंप्लीफाई। मैंने जस्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि क्या क्या कंटेंट अगर एग्जाम्स में आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, तो आपने मेन क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है यंग एंथर कंसिस्ट ऑफ, आप जानते हैं एंथर क्या होता है। ठीक है, एंथर्स में क्या होते हैं, एंथर्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं वो एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है डिवाइड करना। ठीक है, ये सेल्स की ग्रोथ में बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, ये सेल्स की ग्रोथ करवाता है और सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो आगे जो पोलन सैक उसके पास क्या होता है, इट बिकम्स 2 लोब्ड। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंथर्स क्या होते हैं, दिस इज एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। ओके, एंथर के पास क्या होती है, एंथर के पास 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, एक लोब पर 2 एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 एंथर्स हो गए। ठीक है, ईच लोब डेवलप्स द 2 पोलन सैक्स। ठीक है, हर एक लोब के पास क्या होते हैं, हर एक लोब के पास 2 पोलन सैक्स होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक्स, डेवलपमेंट होती है वो बिगेन्स होती है विद द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द आर्केस्पोरियल सेल्स। ठीक है, जो पोलन सैक की डेवलपमेंट होती है आपने मेन याद रखना है किसके थ्रू होती है, आर्केस्पोरियल सेल्स के थ्रू होती है। ठीक है, जो कि एंथर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि वो मतलब कि हमें पहचान में ही नहीं आते हैं। ठीक है, वे कितनी सारी ही सेल्स की वो ग्रोथ कर देता है इन द हाइपोडर्मल रीजन। ठीक है, हाइपोडर्मल रीजन क्या होता है, हाइपोडर्मल रीजन बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस के नीचे वाला रीजन होता है। ठीक है, जिसमें आर्के स्पोरियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है, यंग एंथर होता है। ठीक है, यंग एंथर में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की ग्रोथ में और उसकी मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंथर के पास 2 लोब होते हैं। ठीक है, ईच लोब के पास 2 पोलन सैक, दिस इज द एंथर, दिस इज फिलामेंट। ठीक है, 2 लोब्स हैं, एक लोब पर 2 पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक्स किसके साथ बिगेन्स होती है, विद द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द आर्केस्पोरियल सेल्स। ठीक है, इसके आर्केस्पोरियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइपोडर्मल रीजन में होते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मल रीजन एपिडर्मिस के नीचे होता है। ठीक है, एपिडर्मिस बहुत इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ द एंथर। ठीक है, नेक्स्ट वन is the archesporal cells divide by पेरिक्लिनिकल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लिनिकल डिविजन्स क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं पैरेलल टू द अदर सेल्स। ठीक है, पैरेलल मतलब जानते हैं, पैरेलल मतलब कहते हैं आमने सामने ये सेल्स की डिविजन्स करवाते हैं। ठीक है, पेरिक्लिनिकल मतलब क्या होता है, ये आर्केस्पोरियल सेल्स एक दूसरे के सामने डिवाइड करते हैं टू गिव राइज टू
सब एपिडर्मल प्राइमरी पैराइटल लेयर, ठीक है। जब ये आर्केस्पोरियल सेल्स अपने आप को पेरिक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सब एपिडर्मल प्राइमरी पैराइटल लेयर को अराइज करते हैं, मतलब इसे बनाते हैं, ठीक है। और क्या, इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस, ठीक है। ये दो लेयर्स बनाते हैं, अपने इन लेयर्स के नाम याद रखने हैं। सब एपिडर्मल, ठीक है, सब एपिडर्मल प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी मतलब पहली, सब मीन्स एपिडर्मल के जो नीचे लेयर, एपिडर्मिस के जो नीचे लेयर्स होती हैं, ठीक है। सब एपिडर्मल प्राइमरी पेराइटल लेयर एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर बनाते हैं, ठीक है। अब की जो पोलन सैक, जो एंथर का डायग्राम होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपने लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एंथर के जो डायग्राम होता है उसमें एंथर्स में एपिडर्मिस मतलब कि इनर लेयर ऑफ द एंथर, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीशियम, ठीक है। एंडोथीशियम, एंडो मीन्स इनर, थीशियम मीन्स सेल्स, ठीक है, ये उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ टैप्टम, टैप्टम की लेयर होती है। वन ऑफ थ्री मिडल्स लेयर, ठीक है, इसके जो एपिडर्मिस के बीच में होती है, इसमें बीच में थ्री मिडल्स लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ये थ्री मिडल्स लेयर्स होती है वो क्या होती है, यूनी, बाई और मल्टी। इसमें वन सेल्स भी प्रेजेंट हो सकता है, बाई मीन्स टू सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मल्टी मीन्स कितने ही सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेल्स ऑफ प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर, ठीक है। जो यहाँ पर जो आर्केस्पोरियल सेल्स ने अपने आप को पेरिक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसने दो लेयर्स बनाई थी, सब एपिडर्मल प्राइमरी पेराइटल लेयर और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर। जो ये लेयर है, जो इनर स्पोरोजीनस लेयर है, उसने क्या करना है, अपने आप को फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। इनर स्पोरोजीनस लेयर ने फर्दर अपने आप को डिवाइड कर दिया एंड गिव राइज टू डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड मीन्स कि इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। डिप्लॉयड मीन्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसने डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू बना दिया, ठीक है। तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सैक की, पोलन सैक की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। मेन आपने इसमें यही याद रखना है कि इसमें मेन आर्केस्पोरियल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पेरिक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू अपने आप को डिवाइड करके टू लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। जो इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर होती है वो अपने आप को फर्दर डिवाइड करके डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है, ठीक है। तो दिस वन द डायग्राम ऑफ द एंथर, ठीक है, टीएस ऑफ द यंग एंथर। दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द यंग एंथर। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में स्टूडेंट्स, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस मीन दिस इज द इनर लेयर ऑफ एंथर, ठीक है। दिस इज द मिडल लेयर, मिडल में मैंने बताया था मिडल्स में टोटल थ्री लेयर्स आती हैं, वो थ्री लेयर्स यूनी, बाय और मल्टी सेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी ये टैप्टम है, ठीक है। दिस वन इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोर मीन्स बीज, जो मतलब कि छोटे छोटे बीज होते हैं उनके मदर्स मतलब कि पेरेंट सेल आप कह सकते हैं। दिस वन इज द एंडोथीसियम, दिस वन इज द एंडोथीसियम लेयर एंड दिस इज द वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स नो जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। सो दिस इज द टीएस ऑफ द यंग एंथर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सैक, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स से अगर आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं तो आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, ऐसे भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द माइक्रोस्पोरेंजिया और डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, दोनों ही टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है एंथर में क्या होता है, एंथर में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट बिकम्स टू लोब्स, ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी दो लोब्स होती है, हर एक लोब पे दो दो एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईच लोब डेवलप्स टू पोलन सैक, ठीक है, ईच लोब पे दो पोलन सैक्स होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक्स बिगिंस विद द डिफरेंशिएशन ऑफ द आर्केस्पोरल सेल्स, ठीक है। डेवलपमेंट पोलन सैक की कैसे स्टार्ट होती है, जब डिफरेंशिएशन, ठीक है, जब डिफरेंशिएशन होती है आर्केस्पोरल सेल्स की, ठीक है, जब उसकी डिफरेंशिएशन बल्कि डिफरेंट बल्कि अलग अलग ग्रोथ होती है आर्केस्पोरल सेल्स के। अपने मेन ये नाम याद रखना है, आर्केस्पोरल सेल्स, ठीक है, इन हाइपोडर्मल रीजन बिलो एपिडर्मिस के नीचे होता है, ठीक है। द आर्केस्पोरल सेल्स डिवाइड बाय पेरिक्लिनिकल डिवीजन में आपके पैरेलल टू द अदर सेल्स, ठीक है। वो पैरेलल मीन्स एक दूसरे के सामने डिविजन्स करेंगे, ठीक है, टू गिव राइज सब एपिडर्मल प्राइमरी पैराइटल लेयर एंड
इनर, उसके अंदर इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है वो लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीसियम होती है, सिंगल लेयर ऑफ टैप्टम होती है, वन ऑफ द 3 मिडल लेयर्स। वो मिडल लेयर्स में एक सेल्स भी हो सकते हैं, 2 सेल्स, और कितने सारे सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ, जो अब ये 2 लेयर्स बनी थी, सब एपिडर्मल प्राइमरी पैराइटल लेयर और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर होती है वो आगे फिर अपने आप को डिवाइड करती है, और डिप्लॉइड, पहले तो ये हैप्लॉइड थी, ठीक है, मतलब कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, अब ये डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू बन गई, मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है डायग्राम, ठीक है, टीएस ऑफ द यंग एंथर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सेक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया। थैंक यू।